अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी है। 30 साल पहले आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने हिंदुस्तान की इस तारीख को सियाह कर दिया था, यानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज की गई है जिसे 30 सालों से सियाह दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका अलग अलग तबके पर अलग अलग असर पड़ा है। इसकी वजह से आज तक अयोध्या को लेकर कशीदगी जारी है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया। इस सानहे की तल्ख यादें आज भी ताज़ा है। मुसलमान आज भी अपने दिलों से बाबरी मस्जिद को नहीं निकाल पाए हैं। इस पर आप नाज़रीन की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात जरूर तहरीर कीजिएगा। एनडीटीवी के एग्जिट पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मुसलसिल 7वीं मरतबा इख्तिदार हासिल होगा। बीजेपी के बारे में पेशकशी की गई है कि वो हिमाचल असेंबली इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जीत की पेशकशी की गई है और यहाँ बीजेपी को 15 साल बाद पहली मरतबा शिकस्त का सामना करना होगा। इस मरतबा आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने की वजह से गुजरात में जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है, इंतखाबी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात की 182 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 132 नशिस्तें हासिल होगी। पहली मरतबा मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 8 नशिस्तें मिलने की पेशकशी की गई है। हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि जिस रियासत में बीजेपी 2017 के असेंबली इंतखाबात की तरह सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी की पेशकशी की गई है। गुजरात के जिला खेड़ा के मौजा अंढेला में मुसलमानों ने रियासती असेंबली इंतखाबात का बाइकआउट किया। ये वही गांव है जहां अक्टूबर में पुलिस को मुस्लिम मर्दों को एक खंबे से बांधकर लाठियों से पीटते देखा गया था। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने नवरात्रि गरबा तकरीब पर संगवारी की थी। वोटिंग खत्म होने से आधा घंटा कबल तक भी इस गांव का हर मुसलमान वोटिंग का बाइकआउट कर रहा था। जिला खेड़ा में पुलिस ने चंद मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और इन्हें खंबे से बांधकर लाठियों से पिटाई की थी। सादा लिबास में मलबूस पुलिस मुलाजमीन की जानिब से मारपीट करने पर हुजूम को खुशी से नारे लगाते देखा गया था। मुतासरा नौजवानों को आवाम से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। इस मौके पर इलाके के इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। पिटाई के वाक़े के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इस वाक़े पर बरहमी फैल गई थी और कई अफराद ने पुलिस की जानिब से कानून को हाथ में लेने पर सवाल उठाए थे, जबकि दीगर ने इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की सताइश की थी। एशिया के सबसे अमीर ताजिर गौतम अडानी एनडीटीवी के शेयर खरीदने के अपने खुले ऑफर के अख्तिताम पर पीर को एनडीटीवी के 37% शेयर के मालिक बन गए हैं। इस तरह वो एनडीटीवी में सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं, मगर 50% से जायद शेयर का मालिक बनने का इनका हदफ पूरा नहीं हो सका है। बहरहाल एनडीटीवी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनने के बाद अडानी को ये इख्तियार हासिल हो गया है कि वो चाहें तो न्यूज़ इदारे के चेयरमैन की तकर्री कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खैराती सरगर्मियों का मकसद तब्दीली मजहब नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जबरी तब्दीली मजहब एक संगीन मसला है और ये दस्तूर के खिलाफ है। अदालत एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी, जिसमें मरकज और रियासतों को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी कि डरा धमका कर या तहाइफ और माली फवायद के जरिए धोखे से तब्दीली मजहब को रोकने के लिए सख्त इक़दामात के बारे में मरकज और रियासतों को हिदायत दी जाए। मरकज ने अदालत से कहा कि वो ऐसे तरीक़ों से तब्दीली मजहब के बारे में रियासतों से मालूमात हासिल कर रहा है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच में पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त तलब किया है। कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम की जामा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने वाले हजारों हिंदू कारकुनों और हनुमान के अकीदतमंदों को जो इश्तियालंगेज नारे लगा रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोक दिया। गुज़िश्ता रोज हजारों भगवाधारी मर्दों और औरतों ने हनुमान मंदिर से संकीर्तन यात्रा निकालते हुए अयोध्या में राम मंदिर, श्रीरंगापट्टनम में हनुमान मंदिर के इश्तियालंगेज नारे लगाए। मस्जिद के करीब हिंदुओं की एक बड़ी रैली के बाद पुलिस ने इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी, हालात को बिगड़ने से रोक दिया। हिंदू रैली ने पुलिस की रुकावटों को तोड़कर जामा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए भीड़ ने मस्जिद के सामने जमा होकर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए। इस यात्रा का एहतमाम दाएं बाजू के हिंदू ग्रुप हिंदू जागरण वेदक ने किया था। वेदक और इसके अरकान पर इसकी तश्कील के बाद से ही रियासत भर में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में मुलविस होने के इल्जाम लगते रहे हैं।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि रैली के अरकान ने एक घर से सब्ज झंडा भी हटा दिया, इसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया। मस्जिद के सामने हिंदुत्व की अलामत वीडी सावरकर का बैनर आवेजा था। इस रैली में कर्नाटक के वजीर केसी नारायण गौड़ा, जिला बीजेपी सदर अमीश और दीगर हिंदू लीडरान ने शिरकत की। AIUDF के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जानिब से 3 दिन पहले खवातीन और हिंदू बरादरी के बारे में एक तबसरा किया जाने के बाद चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बसवा शर्मा ने आज इन्हें जवाब देते हुए कहा कि किसी माँ के रहम को ज़रई अराजी तस्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुस्लिम खवातीन से ख्वाहिश की कि वो अजमल जैसे लोगों के बयानात से गुमराह ना हो जो इन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहते हैं, और इनसे कहा कि वो अपने ख़ानदानों को 2 बच्चों तक महदूद रखें ताकि इन्हें अच्छी तालीम फराहम की जा सके। बोनगई गाँव में एक जलसे आम में किए गए अजमल के तबसरे का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा कि अवाम खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जिन्हें वोट की ज़रूरत है। उन्होंने मुस्लिम खवातीन का हवाला देते हुए कहा कि मुझे आपके वोटों की ज़रूरत नहीं, लेकिन अजमल की बात ना सुने, 2 से ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें ताकि आप इन्हें सरकर्दा खिलाड़ी, डॉक्टर और इंजीनियर बना सकें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से कर्नाटक के अरकान असेंबली की मुलाकातों में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर TRS को भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील कर दिया जाता है तो कर्नाटक के JDS, कांग्रेस व BJP के बाद अरकान असेंबली भी BRS टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वहां BJP को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त होगी क्योंकि रियासत भर में कांग्रेस की लहर उरूज पर है, लेकिन कांग्रेस के वो अरकान असेंबली जिन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकट हासिल नहीं होगा वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के BRS में तब्दील होने का इंतजार कर रहे हैं। जनता दल सेक्युलर के वो अरकान असेंबली जिन्हें अपने बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी का यकीन नहीं है वो BRS टिकट पर मुकाबला या BRS की तायद लेने की कोशिश कर रहे हैं। BJP अरकान असेंबली जो पार्टी लहर के सबब कामयाब हुए थे वो भी कांग्रेस या JDS के बजाय BRS में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से गुज़िश्ता 1 माह में ज़ायदा 7 अरकान असेंबली ने प्रगति भवन में खुफिया मुलाकातें की है और कर्नाटक के अरकान असेंबली ने अपने सियासी मुस्तकबिल के मुतालिक और BRS के क़याम पर KCR की हिकमत अमली के सिलसिले में तबादला ख्याल किया है। आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के फलाही इक़दामात की तारीफ में बहुत कुछ कहा और लिखा जाता है, लेकिन उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों से उर्दू और अरबी को मनसूबा साजिश के तहत हटा दिया गया, लेकिन निज़ाम दक्कन की तारीफ करने वाले कायदीन खामोश हैं। मुख्तलिफ शोबेजात में उर्दू ज़रिए तालीम के मकसद से क़ायम करदा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू की ज़बो हाली पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। नवाब मीर उस्मान अली खान ने न सिर्फ जामिया उस्मानिया क़ायम की थी बल्कि मुल्क की कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए भारी डोनेशन दिया था। कई यूनिवर्सिटीज़ को माहाना इमदाद मुकर्रर की गई थी। मुल्क की आज़ादी के साथ ही मुतासिब हुकूमतों ने जामिया उस्मानिया की शिनाख्त को मिटाने का काम शुरू किया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू से अंग्रेज़ी में तब्दील कर दिया गया। 1951 से ज़रिए तालीम में तब्दीली के साथ लोगों में शामिल अरबी और उर्दू को बतदरीज निकालकर तेलुगु और हिंदी को शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि 1956 में हैदराबाद स्टेट के आंध्र प्रदेश में इंजमाम के बाद उर्दू तहरीर जामिया उस्मानिया को तेलुगु से तब्दील कर दिया गया। लोगों की तब्दीली में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हुकूमतों का अहम रोल रहा, लेकिन अलहदा तेलंगाना में यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब मनाई गई जिसमें यूनिवर्सिटी का लोगो बतौर खास जारी किया गया। लोगों की इजराई के बाद न सिर्फ उर्दूदां तबका बल्कि सेकुलर गैर मुस्लिम अफराद ने भी नाराज़गी जताई और KCR हुकूमत से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी के कदीम लोगों को बहाल किया जाए। तेलंगाना तहरीक में KCR हर साल निज़ाम हैदराबाद की मज़ार पर हाजिरी दिया करते थे। उन्होंने असेंबली में भी निज़ाम की तारीफ की और इन्हें अपना बादशाह करार दिया था। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा है, लेकिन हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के लोगों में उर्दू की शमूलियत पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 30 साल मुकम्मिल हुए हैं और इसके शहीद होने के खिलाफ सईदाबाद की खवातीन ने खुनूत नाज़ला का एहतमाम किया। इलाके सईदाबाद के अलावा इसके अतराफ व इकनाफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करने के खिलाफ खवातीन ने खुसूसी एहतजाजी प्रोग्राम के तहत बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए दुआ की और मस्जिद की शहादत को हिंदुस्तान की तारीख में सानेहा करार दिया। एहतजाजी खवातीन में बच्चे भी शामिल थे। हाथ में प्ले कार्ड थाम कर अपना एहतजाज दर्ज कराया और मस्जिद की अराजी जो हमेशा मस्जिद की होती है नाजायज़ तौर पर राम मंदिर की तामीर को गैर कानूनी करार दिया। इस सिलसिले में 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाने की अपील भी की। मस्जिद की शहादत की बरसी पर दोनों शहरों में पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए और हसास मुकामात पर मौसर सिक्योरिटी तैनात की गई है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव आज LB नगर में 50 करोड़ रुपए के बेशतर तरक्याती कामों का इफ्तिताह करें।
इन कामों में एलबी नगर हल्के के फतेहुल्ला गुड़ा में मुक्ति घाट, फतेहुल्ला गुड़ा में लिंक रोड और एलबी नगर में स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के काम शामिल हैं। वज़ीर बल्दी नज़वनस फतेहुल्ला गुड़े में जो मुक्ति घाट का इफ्तिताह करें, हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा एक ही मुकाम पर मुसलमानों के लिए कब्रस्तान, हिंदुओं के लिए शमशान और ईसाई कब्रस्तान बनाया गया है। इसमें तमाम तर सहूलतें फराहम की गई है। हमडा की जानिब से एक ही मुकाम पर तीनों मज़ाहिब के लोगों के लिए आखिरी रसूमात अदा करने की सहूलतें फराहम की गई है। मुस्लिम कब्रस्तान में एक मस्जिद भी तामीर की गई है, जहाँ पर नमाज जनाजा अदा करने के लिए खुसूसी सहूलत, इंतजामिया का दफ्तर, वॉचमैन के रूम्स, बैतुल कला, पार्किंग की खुसूसी जगह भी फराहम की गई है। कब्रस्तान में दाखिले की जगह पर इस्लामी तर्ज की तामीर की गई है। कमानों के साथ दीवारें बनाई गई है और अंदरूनी हिस्से में कुरानी आयत भी लिखाई गई है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि लिक्वर स्कैम में तहकीकात के लिए पेश होने पर चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता को गिरफ्तार का खौफ है, लिहाजा वो सीबीआई के रूबरू पेश होने से बच रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि सीबीआई नोटिस के बाद कविता ने 6 दिसंबर को तहकीकात के लिए पेश होने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। दरअसल इन्हें गिरफ्तारी का खौफ लाहक है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने अपोजिशन के 37 अरकान असेंबली को खरीदा था, उस वक्त इन्हें जमहूरियत का ख्याल नहीं आया। उन्होंने रिमार्क किया कि केसीआर अगर अपोजिशन अरकान को खरीदें तो दुरुस्त, और यही काम कोई दूसरे खरीदें तो गलत कैसे होगा। गुजरात असेंबली इंतखाबात के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज़ की है। पार्टी की कौमी आमेला का 2 रोज़ा इजलास आज नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने शरीक हुए। इजलास में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली को क़तियत दी जा रही है। मौसूल राय के मुताबिक तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कायदीन से राय तलब की गई। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र बीजेपी क़यादत ने कायदीन को मज़ीद मुतहरिक करने का फैसला किया है। दोनों पार्टियां अपनी तहकीकाती एजेंसियों का एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बाबरी मस्जिद शहीद की 30वीं बरसी आज मंगल को शहर हैदराबाद में मनाई जा रही है। कई स्कूलों और आला तालीमी इदारों ने यौम सियाह के मौके पर तातील का ऐलान किया। शहर में पुलिस चौकस है और पुराने शहर के तमाम हसास इलाकों में बज़ाहिर गश्त कर रही है। आला हुक्काम ने SHOs के साथ मीटिंग की और इनसे कहा कि वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजाफी चौकसी बरकरार रखें। मुगलपुरा चार मीनार पर पुलिस की मौजूदगी में इजाफा किया गया है, जहाँ अहदेदारों को एक छोटे से एहतजाज की तौक़्क़े है। दुकानें और कारोबारी इदारे ज़ोहर की नमाज के बाद ही खुलने का इम्कान है, क्योंकि ताजिर अपने इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते हैं। पुलिस शहर में बदआमनी फैलाने वालों पर नज़र रखी हुई है।